नमस्कार दोस्तों, सीधे बोल से मुकेश उदैनिया आप सबके सामने वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे को लेकर हाजिर हूं। देश में वायु प्रदूषण से नरक बनते नगर, कभी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात होती है तो कभी मुंबई को संदाई जैसा शहर बनाने की, कभी काशी यानी बनारसी को क्योटा जैसे शक्ल देने का, तो कभी किसी शहर को सिंगापुर जैसे बनाने का सलूफा छोड़ा जाता है। मित्रों, देश के लगभग 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की भी खूब चर्चाएं हुई थी। इसी तरह की चर्चाओं के बीच अब एक खबर यह भी है कि प्रदूषण के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के अन्य कई विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले काफी बदतर है। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण से भारत की वायु गुणवत्ता में अत्यधिक कमी आई है। मित्रों, यह एक गंभीर समस्या है। दुनिया भर में घर और बाहर के वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक मौतें होती हैं। इसमें से सबसे ज्यादा भारत में होती हैं। देश की राजधानी दिल्ली तो दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है और ताजा खबरों के मुताबिक वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बदनाम चीन की राजधानी बीजिंग को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। कई सर्वेक्षण बताते हैं कि वायु प्रदूषण से देश में प्रतिवर्ष होने वाली मौतों के औसत से दिल्ली में 12% अधिक मौतें होती हैं। दिल्ली जैसे ही हाल कमोबेश देश के अन्य महानगर बनाने की ओर अग्रसर देश के बड़े शहरों का भी है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक ताजा एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI में 1 से 78 देशों में भारत का स्थान 33वें अंक से गिरकर 1 से 55वां हो गया है। मित्रों, वायु प्रदूषण के मामले में भारत की स्थिति ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका में सबसे खस्ताहाल है। इंडेक्स में सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड है। अध्ययन के मुताबिक प्रदूषण के मामले में भारत की तुलना में पाकिस्तान, नेपाल, चीन और श्रीलंका की स्थिति बेहतर है, जो कि हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसका इंडेक्स में स्थान क्रमशः 1 से 48वां, 1 से 39वां, 1 से 18वां और 59वां है। इस इंडेक्स के 9 कारकों में स्वास्थ्य पर प्रभाव, वायु प्रदूषण, पेयजल एवं स्वच्छता, जल संसाधन, कृषि, मछली पालन, जंगल, जैव विविधता, जल वायु परिवर्तन और ऊर्जा के आधार पर तैयार किया गया। इंडेक्स के अनुसार दुनिया में 5 सबसे स्वच्छ देश हैं: स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और चेक गणराज्य। येल यूनिवर्सिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदूषण से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के मामले में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस पिछले कुछ वर्षों से रिकॉर्ड मात्रा में विश्व के वायुमंडल में घुली है। वर्ष 2009 में करीब 8.6 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंची थी। यह मात्रा 2014 में लगभग 10 अरब मैट्रिक टन हो गई। यह गैस सबसे ज्यादा चीन, भारत, अमेरिका से निकली हैं। इन तीनों देशों को दुनिया में सर्वाधिक प्रदूषण
फैलाने वाला माना जाता है। नासा सैटेलाइट द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में PM25 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन से छोटे कण की मात्रा सबसे ज्यादा थी। धुंध और वायु प्रदूषण के लिए कुख्यात चीन की बीजिंग शहर इस मामले में दिल्ली से पीछे छूट गया है। गाड़ियों की भारी संख्या और औद्योगिक उत्सर्जन से हवा में PM25 कणों की बढ़ती मात्रा घनी धुंध का कारण बन रही है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में धुंध की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इसके बावजूद जहां धुंध के मामले में बीजिंग सुर्खियों में छाया रहता है और सरकार को एहतियात बरतने की चेतावनी तक जारी करनी पड़ती है, वहीं दिल्ली में इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू के मुताबिक 5 में से हर 2 दिल्ली वासी श्वसन संबंधी बीमारी से ग्रस्त हैं। एल यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक 2.5 माइक्रोन व्यास से छोटे कण मनुष्य के फेफड़ों में टी और रक्त ऊतकों में आसानी से जमा हो जाते हैं, जिसके कारण हृदय घात से लेकर फेफड़ों कैंसर तक होने का खतरा होता है। एनओ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अलावा कई देसी विदेशी संस्थानों के अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि दिल्ली का वायुमंडल बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी अपनी रिपोर्ट में बता चुका है कि भारत की राजधानी दुनिया के 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। एल सेंटर ऑफ एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी से जुड़े डॉक्टर एंजल ह्यू कहते हैं कि मुझे हमेशा यह बात हैरान करती है कि प्रदूषण के मामले में हमेशा चीन की चर्चा होती है, ना कि भारत की। अमेरिका स्थित एक स्वास्थ्य संस्थान के अध्ययन में दावा किया गया कि भारत में वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य का 5वां सबसे घातक दुश्मन बन चुका है। साथ ही दिल्ली देश के सबसे गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है। अन्य 4 सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम लिया गया है। अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आकर हर वर्ष 6.2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वर्ष 2000 के मुकाबले इस संख्या में 6 गुना इजाफा हुआ है। अध्ययन के अनुसार उच्च रक्तचाप, घरेलू वायु प्रदूषण, तंबाकू, धूम्रपान और कुपोषण के बाद हत्यारों की सूची में वायु प्रदूषण का नाम लिया जा सकता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिलीज, जिसे अमेरिका स्थित हेल्थ इन्फेक्ट इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, में वायु प्रदूषण को दुनिया के शीर्ष 10 हत्यारों की सूची में रखा गया है और दक्षिण एशिया में इसे 6ठा सबसे खतरनाक हत्यारा कहा गया है। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अगले 2-3 दिनों तक बहुत ही खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है। सरकारी तंत्र की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय गुरुवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि अगले 2-3 दिनों तक प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। इस संदर्भ में आज की बैठक में निर्णय हुआ है कि ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप के नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए निरीक्षण तेज किए जाएं। मॉनिटरिंग के लिए 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। यह एक देश के लिए बड़ी समस्या है। लोग अपना ध्यान रखें और प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए बताए गए नियमों का पालन करें। धन्यवाद।